Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and ex-equity research analyst at Goldman Sachs. I think this is my third video on power stocks. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। पहली वीडियो में हमने सुजलॉन पे बात करी थी और तब से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सेकेंड वीडियो में हमने जी वर्नोवा पर बात करी थी और उसने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है। अब तक हम स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप पावर सेक्टर एज अ लॉन्ग टर्म थीम पर बुलिश है और एक लार्ज कैप कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग मोड ढूंढ रहे हैं जिसे रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, तो आज हम उसी कंपनी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हम पावर सेक्टर पे इतने बुलिश क्यों हैं। देखिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल का नेचुरल एडवांटेज था। इंडिया के पास वो एडवांटेज नहीं है। इंडिया का एडवांटेज है एनर्जी जनरेशन। हमारे पास कोल भी है, रिन्यूएबल एनर्जी का मैसिव अपॉर्चुनिटी भी है और सोलार जनरेशन की पोटेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से इंडिया ने 2022 से लेकर 2032 के बीच में लगभग 40 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है पावर इकोसिस्टम के लिए। इसमें करीब 10 लाख करोड़ ट्रांसमिशन के लिए होगा और 30 लाख करोड़ पावर जनरेशन के लिए एलोकेट किया गया है। और जनरेशन कैपेक्स में लगभग 6 लाख करोड़ थर्मल और 24 लाख करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर स्पेंड होने वाला है। यू आर गेटिंग इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इनसाइट्स फ्रॉम समबडी हु हैज वर्कड विद गोल्डमैन सैक्स इन इक्विटी रिसर्च, दैट टू फॉर फ्री। Why wouldn't you subscribe to the channel? Subscribe now and join our WhatsApp community where we do live sessions every week. We answer all your queries, we share stock and sector analysis, that too for free. This will be paid from the next month, so join now. So this is one of the biggest infrastructure opportunities India has ever seen. अब इतना बड़ा कैपेक्स होगा तो उसको फंड कौन करेगा? पावर प्रोजेक्ट्स जनरली लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिनके कैश फ्लोज रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल होते हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट्स हेवीली डेट फंडेड होते हैं। और यहीं पर पिक्चर में आती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी। हाँ, और भी एनबीएफसी और बैंक्स है जो लेंडिंग करते हैं, लेकिन पीएफसी के पास एक बहुत बड़ा कंपेरेटिव एडवांटेज है, लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स। जब आपका बोरिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में सबसे कम होता है तो आप बेटर प्राइसिंग भी ऑफर कर सकते हैं और फिर भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसी वजह से पीएफसी का लेंडिंग फ्रेंचाइज इतना स्ट्रॉन्ग है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप सोलार पैनल्स बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो चाइना और ग्लोबल कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग प्रेशर हमेशा बना रहता है। मार्जिन सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फाइनेंसिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स एक मोड है जो ओवरनाइट रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। पीएफसी का कॉस्ट ऑफ फंड्स लगभग 7.5% के आसपास है, जो इंडस्ट्री में सबसे कंपेरेटिव लेवल्स में से एक है। ये प्राइमरी लार्ज पावर डेवलपर्स को लेंड करते हैं। इनका स्प्रेड या नेट इंटरेस्ट मार्जिन रफली 2.5% के आसपास स्टेबल रहता है। अब सवाल आता है, आज ही पीएफसी क्यों? इसका रीजन है कि कंपनी का सबसे बड़ा ओवरहैंग अब लार्जली खत्म हो चुका है। कुछ साल पहले इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक थी। पावर थेफ्ट, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और डिलेड पेमेंट्स की वजह से काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट हुआ था। उसका इम्पैक्ट पीएफसी की बैलेंस शीट पर दिख रहा था। लेकिन आज पिक्चर काफ़ी अलग है। बस एनपीएस देखिए, FY19 में ग्रॉस एनपीएस अराउंड 10% थे। FY26 तक लगभग 1% के आसपास आ गए। मतलब लोन बुक लार्जली क्लीन हो चुकी है और अब कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ साइकिल के लिए रेडी दिख रही है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा इन्वेस्टिंग का, जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। हेड्स यू विन बिग, टेल्स यू डोंट लूज मच। मुझे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पसंद है जहाँ अपसाइड सिग्निफिकेंट हो और डाउनसाइड रिलेटिवली लिमिटेड हो। मेरे हिसाब से पीएफसी उस कैटेगरी में फिट बैठता है। आज स्टॉक लगभग 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू करीब 400 रुपीज़ है और स्टॉक लगभग 431 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल है। लेकिन हिस्ट्री देखिए, 2023 में ये 2.5x बुक तक गया था और 2008 के पावर साइकिल में लगभग 3.5x बुक वैल्यू तक ट्रेड कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री रिपीट होगी, लेकिन अगर पावर कैपेक्स एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो करता है, अर्निंग्स ग्रो करती है, तो वैल्यूएशन री रेटिंग की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। साथ ही कंपनी की बुक वैल्यू भी अगले 5 से 7 सालों में रफली 13 to 15% एनुअल रेट से ग्रो कर सकती है और इसके ऊपर से आपको लगभग 5% का डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे लगता है कि अगर आप पावर थीम पर बुलिश है, तो पीएफसी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लार्ज कैप वेज टू प्ले दैट थीम। If you like the video, subscribe to the channel and share this with your investor friends.